नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस नमस्ते नवंबर के एपिसोड में जहां पे हम निफ्टी पे अपडेट्स देंगे, जैसे हम लोग दशक से हर महीना निफ्टी पे अपडेट्स आप लोगों को देते आए हैं। दोस्तों, आज के हमारे 5 मेन टॉपिक होंगे। निफ्टी में हमने पिछले महीने क्या उम्मीद रखी थी, पिछला महीना यानी कि आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में क्या हुआ, नमस्ते नवंबर में हम क्या उम्मीद करेंगे, यानी निफ्टी इंडाइसिस व्यू। उसके साथ ही हम लोग कुछ मेजर इंडाइसिस व्यू भी देखेंगे, ब्रॉडर इंडाइसिस व्यू कि दूसरे जो इंडेक्स है वहां पे हम क्या उम्मीद रखें। उसके साथ हम क्रूड, गोल्ड, बिटकॉइन वगैरह जो कुछ हॉट चीजें हैं जिसपे ज्यादातर लोग ट्रैक करना पसंद करते हैं, उस पे बात करेंगे। एंड एट द एंड हम निफ्टी की फेयर वैल्यू जानने का प्रयास दोस्तों करेंगे। ये एपिसोड उनको काम लग सकता है जो लोग ट्रेड करते हैं निफ्टी में, या तो फिर उनको भी काम लग सकता है जो लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। कम से कम हमें पता रहे कि ट्रेंड किस ओर जा रहा है ताकि हम कुछ एक्शन ले पाए। रिजल्ट सीजन ऑलरेडी चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स ने जो वीडियो अपडेट किए वो वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, और कम से कम ये सारे वीडियो देख के हमें इतना तो पता चला कि डिमांड जबरदस्त है, जीडीपी का ग्रोथ बढ़िया होना चाहिए, और ये ग्रोथ आने वाले समय में सस्टेन रहना भी चाहिए। तो डिमांड में कोई कमी नहीं। कमी अगर कोई जगह आई है तो वो है इन्फ्लेशन में। इंडिया में नहीं, दुनिया भर में जैसे डिमांड ओपन हुई, हमने चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसे कॉमोडिटी डिमांड सप्लाई होती है ना, डिमांड बढ़ गई, इन्फ्लेशन राइज हुआ है। तो नियर टर्म में ये एक कंसर्न है जिसे आपकी कुछ इंडस्ट्रीज के प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई है। आइए हम लोग देखेंगे इसकी निफ्टी पे क्या इफेक्ट है। राइट, चलिए तो हम लोग ये डिस्कस करें उससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बेल अला जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के जो अपडेट वीडियो होते हैं वो आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, हम लोगों ने पिछले महीने यानी आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में जब निफ्टी 17618 था, तब हमने क्या डिस्कस किया था। हमने ये उम्मीद रखी थी कि ये जो पॉजिटिव बायस है ये कंटिन्यू रहना चाहिए 18,025, 18,431, 18,431 तक भी बाजार जाना चाहिए। और अगर बाजार 18,431 आता है तो साल के शुरुआत में हम जो ईयरली इंडाइसिस व्यू अपडेट देते हैं उसमें हमारा ये दूसरा इस साल का टारगेट था। तो 18,431 आने से वो आपका दूसरा ईयरली इंडाइसिस व्यू का टारगेट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो निफ्टी है ये 18,916 भी जा सकती है, ऐसी हमने उम्मीद रखी थी आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में। ओवरऑल आप सब जानते हो दोस्तों, हमारा जो पेंडिंग टारगेट है वो है 19,600, यानी 19,600 का नियर टर्म टारगेट हम कई समय से लेके चल रहे हैं। दोस्तों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई शॉर्ट टर्म फॉल होता है 17,144 से 17,050 तक का, ये 50 ईडीएमए है, तो अगर वहां तक का कभी फॉल आता भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस फॉल को हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह जरूर ले सकते हैं। यस, हम लोग जरूर जानते हैं दोस्तों कि इसके साथ ही जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इन्फ्लेशन इंडिया में ही हाई नहीं है, डेवलप कंट्री में भी इन्फ्लेशन हाई पे पहुंच चुका है, यूएस में भी इन्फ्लेशन हाई है। तो ये नेगेटिव ट्रेंड एक शॉर्ट टर्म जो वर्ल्ड वाइड स्टार्ट हुआ है, ह्यूज जीडीपी की डिमांड है और साथ में इन्फ्लेशन का जो राइज है, तो थोड़ा हमें क्वेश्चन रहना चाहिए
नेगेटिव ट्रेंड एंटर हो भी सकती है 4-5 महीने के लिए, पर ये तभी मुमकिन है जब निफ्टी 17,055 के नीचे जाता है। तो अगर निफ्टी 17,055 के नीचे जाता है तो ही हम नेगेटिव ट्रेंड की उम्मीद रखेंगे। अगर 17,055 सस्टेन रहता है तो आपने ये जो टारगेट की उम्मीद रखी हुई है, ये सब टारगेट आपके आने चाहिए अक्टूबर महीने में। दिस वॉज अवर डिस्कशन, राइट। तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल था पिछले महीने डायरी में लिखने लाए? 17,055। वो तोड़ता है तभी हम 16,649 या 16,243 जो 100 ईडीए में है वहां तक आन सकते थे। एनीवे, इस प्रकार की फॉलिंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर को काम लगेगी और सस्ते शेयर लेने में, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इन्फ्लेशन से पहले जीडीपी देखना चाहिए, यानी डिमांड इज द मदर ऑफ ऑल। डिमांड है तो इन्फ्लेशन का भी कुछ हद तक टेक केयर ऑफ लिया जा सकता है, राइट। तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, एनीवे इसका हम फायदा उठा सकते हैं। हम हमारे रूल को नहीं भूलेंगे। भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी में नियम सिंपल होना चाहिए, बाय ड्यूरिंग फॉल एंड एंजॉय ड्यूरिंग रैलीज, राइट। चलिए, तो ये तो हमने अक्टूबर की बात रखी थी कि अक्टूबर में क्या होना चाहिए। हम हमारे दूसरे स्टेप पे आते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि असल में आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में हुआ क्या। क्या हमने जो उम्मीद रखी थी वैसा हुआ कि विपरीत हुआ? लेट अस चेक व्हाट हैपेंड इन आउटस्टैंडिंग अक्टूबर। दोस्तों, निफ्टी थी अक्टूबर के शुरुआत में 17,618 और अक्टूबर एंड वाले दिन निफ्टी थी 17,672, राइट। तो करीबन वहीं पे निफ्टी का क्लोजिंग हुआ। तो क्या निफ्टी कुछ भी नहीं चली? क्या हुआ निफ्टी में इन द मंथ ऑफ आउटस्टैंडिंग अक्टूबर? दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया था महीने की शुरुआत में, निफ्टी में रैली आई और 18,605 तक निफ्टी ने रैली किया। तो जैसा आपने सोचा था, टारगेट 2 क्लियर हो गया। साल की शुरुआत में आपने जनवरी में सोचा था कि इस साल का दूसरा टारगेट 18,605, ये आपका 18,353 का आपका दूसरा टारगेट था ये साल का, ये क्लियर हो गया एज डिस्कस इन ईयरली इंडाइसिस व्यू। लेकिन राइजिंग इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अपर लेवल से यानी टारगेट से सेलिंग प्रेशर भी आया और हमने पिछले महीने निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनती दिखी। आइए दोस्तों, मैं कैंडल भी चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। जैसा आप पिछले महीने देख पा रहे हो, हमारा ओवरऑल टारगेट 19,600 है और पिछले महीने 18,600 का ये जो हाई लगा, फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और ये इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनने का मतलब होता है ऊपर के लेवल से सेल, राइट। यानी देखो, एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि पिछला महीना छठा महीना था। इट वॉज द 6th मंथ। 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 महीने के करेक्शन लोअर लो के बाद ये छठा महीना था जबकि हमने कंटिन्यूटी में हायर हाई, हर महीने हायर हाई देखा, हायर लो और हायर क्लोज देखा। हालांकि ये महीना फ्लैट क्लोज था। निफ्टी हर महीने की तरह ये महीने पिछले महीने की कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं रह पाए, राइट। देखिए, आप लोग देख सकते हो लास्ट मंथ का हाई था 17,948, ये महीने का क्लोज है 17,672। यानी निफ्टी ने हायर हाई जरूर लगाया, पर जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, ऊपर से सेलिंग आया और निफ्टी प्रीवियस मंथ की कैंडल के ऊपर क्लोज रहने में सक्षम रहा नहीं। सेलिंग प्रेशर को हमें ध्यान में रखना चाहिए, राइट।
ओवरऑल आप निफ्टी का पूरा विजन देखो तो देखो करेक्शन में तो 2017 से था, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का जीडीपी 2017 से म्यूटेड था, तो हमने बढ़िया रैली पिछले 5 साल में नहीं देखी थी, राइट। पर कोरोना के समय ये 2020 में एक भयंकर फॉल देखा, तो ये खाली आखिरी वाला अगर हम फॉल भी ले तो ये 11 महीने का एक करेक्शन था, जिसमें हमने करीबन 5000 पॉइंट का 4920 पॉइंट्स का हमने फॉल देखा। उसके बाद नवंबर, पिछले नवंबर में ये हमने ब्रेकआउट देखा और नवंबर के बाद अच्छी खासी रैली हमने और 5000 पॉइंट की देखी, राइट। एग्जैक्ट बोले तो कितना, 12,431, यानी 12,400 से जो ये ब्रेकआउट आया, ये 18,604, यानी करीबन कितने पॉइंट की रैली आई दोस्तों, 6174। सोचो 11 महीने टूटे 5000 पॉइंट। जब रैली की बारी आई तो हमने 11 महीने में अगे 12 महीने में 6000 पॉइंट की रैली कर दी। तो इसे कहते हैं 100% एक्सटेंशन इन द टर्म्स ऑफ टाइम, समय भी 11 महीने और रैली पॉइंट वाइज भी निफ्टी करीबन टूटा 5 चला 6, राइट। अभी क्या, तो निफ्टी 19,600 का जो हमारा पेंडिंग टारगेट है उसकी ओर जा रहा है। 19,600 इज योर पास्ट टारगेट सिंस 2014, 2014 की एक्सटेंशन का दोस्तों ये आपका पुराना टारगेट है। चलो चलो ईयरली इंडाइसिस व्यू में, यानी नियर टर्म में ये जो आपका टारगेट था 18,353 का दूसरा टारगेट इंडाइसिस, ईयरली इंडाइसिस व्यू के हिसाब से वो भी क्लियर हो गया है। लास्ट मंथ डाउ जोन्स करेक्शन मोड में एंटर हुआ था 10 महीने की कंटिन्यू रैली के बाद, लेकिन करेक्शन लिमिटेड रहा और डाउ जोन्स भी रिकवर अच्छा हो गया है। तो अब इन सब चीजों को ध्यान में रख के नमस्ते नवंबर में क्या होगा दोस्तों, निफ्टी नमस्ते नवंबर में पहली तारीख 17,672 है। अब हम आने वाले नियर टर्म में और नवंबर में क्या उम्मीद रखेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। नमस्ते नवंबर में हमें क्या ध्यान रखना होगा, ये छठा महीना है रैली का, कंटिन्यू रैली का, हायर मंथ हायर, हायर हाई हायर लो हायर क्लोज। दोस्तों पिछले महीने इन्वर्टेड हैमर बनी है, ये भूलना नहीं है, इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, ये भूलना नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के पिछले महीने का जो लो है हैमर, क्या लो 17,450 को हमें डायरी में नोट कर देना चाहिए। दोस्तों निफ्टी कंटिन्यू रैली मोड में है, नेगेटिव ट्रेंड में री एंटर शॉर्ट टर्म टेम्पररीली 4-5 महीने के लिए भी सही, पर 4-5 महीने के लिए एंटर तभी हो सकती है नेगेटिव ट्रेंड में अगर निफ्टी 17,450 ब्रेक करता है। तो जब तक निफ्टी 17,450 ब्रेक नहीं करता है तब तक नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, राइट। तो निफ्टी अगर 17,450 ब्रेक करता है तो क्या, निफ्टी अगर आपका ये जो लो है पिछले महीने के हैमर का, इसे अगर ब्रेक करता है 17,450 को, तो हम तुरंत ही फॉल 17,250, एक पहला पड़ाव आपका 16,758 या 16,063 जो कि 200 मेमा है, वो भी उम्मीद कर सकते हैं। तो करीबन कितने पॉइंट का फॉल हुआ दोस्तों, 1500 पॉइंट का फॉल। अब अभी 18,000 की निफ्टी में 1500 पॉइंट का फॉल तो नॉर्मल फॉल है, ऐसा कोई बहुत घबराने का जरूर नहीं है ना, नॉर्मल फॉल है। ये जो 1500 पॉइंट का एक टेम्पररी फॉल आता है, इसका फायदा उठा सकते हो, पर तैयारी तो हो जाए कि अगर 450 ब्रेक हो करता है तो जल्दबाजी में नहीं लेने की जरूरत है, शांति से कट टू कट, जैसे बाजार नीचे गिरता जाता है आप धीमे धीमे माल एक्यूमुलेट कर सकते हो। 16,000 के करीब
16,063 जो हमने दिया हुआ है उसके करीब थोड़ा अच्छा माल इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये 200 दिन की एवरेज रहेगी। एनीवे, ये जो करेक्शन है ये वो लोगों को एसआईपी का एक बढ़िया मौका देगी जो और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, राइट। तो नो नीड टू वरी फॉर लॉन्ग टर्म। डिमांड बढ़िया है, आने वाले कई क्वार्टर तक हमें लगता है कि जीडीपी अच्छा बढ़ेगा। खाली इंडिया का नहीं, वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज वुड बी पोस्टिंग द ग्रोथ इन देयर जीडीपी इन कमिंग ईयर्स। तो ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। अब ये अलग अलग विलन आते जाएंगे, अभी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, कल कोई और प्रॉब्लम आएगा। तो जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको एक शॉर्ट टर्म एक अपॉर्चुनिटी देता है, यू कैन कैच दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। पर ये तो हमने नेगेटिव बात की, शॉर्ट टर्म 4-5 महीने के एक ट्रेंड, एक झटके की। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी ना तोड़े 17,450, तो क्या दोस्तों, द पॉजिटिव बाय स्टार्टेड फॉर सेवरल मंथ would continue further without Nifty entering into a negative trend. If Nifty sustain above 7,450, Nifty sustaining above 17,450 अगर करता है सस्टेन 17,450, तो ये जो रैली है ये हम कंटिन्यू मोड में देखेंगे 18,367 की, 19,062 की, एक आपका दूसरा पड़ा होगा जिसको हम नया लाइफ टाइम हाई भी कहेंगे, एंड इवन 19,519 शुड बी योर नियर टर्म टारगेट। तो दोस्तों अगर 19,500 आता है तो समझ लो वो टारगेट 19,600 जिसकी आप वेट 2014 से कर रहे हो वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो इट शुड बी अ पार्टी टाइम। हम लोग भी वहां पे 5-10% कैश पे होंगे, राइट। चलो कैश पे आना पड़ेगा ना थोड़ा, ताकि कोई भी, देखो रैली में बहुत आग पे पट्टी बांध के दौड़ने का नहीं, रैली आती है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए ताकि कैश भी रहे हमारे पास। जब फॉलिंग अपॉर्चुनिटी आती है उसकी हम तो क्या है उल्टा करते हैं, जब बाजार रैली करता है तो नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत पैसा है मैं तो दूसरा डालूंगा, हम क्यों प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा भी थोड़ा करना चाहिए ना यार, ताकि खुशी मिले जब गिरेगा तब पैसा हो। और उसी प्रकार से जब बाजार गिरता है, नहीं 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 डर लग रहा है थोड़ा बाजार स्टेबल होने दो, ऐसा नहीं कर रहे, पहले से प्लान रखो, गिरते बाजार को अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेंगे, रैली में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, राइट। तो हमें क्या ट्रैक करना है नमस्ते नवंबर में 17,450 बढ़ती जीडीपी में कोई चिंता की बात नहीं है, बाय ड्यूरिंग फॉल एंड एंजॉय ड्यूरिंग रैलीज, राइट। दोस्तों ये कुछ था निफ्टी के बारे में। अब हम कुछ ब्रॉडर इंडेक्सेस भी देख लेते हैं ताकि कुछ सेक्टर की भी क्लियरिटी हो जाए। चलो दोस्तों निफ्टी बैंक में क्या हुआ, आप लोग तो निफ्टी बैंक में तो बहुत ट्रेड करते हो और ये आपका मेरे को लगता है फेवरेट इंडेक्स होगा फॉर ट्रेडिंग, लेकिन अभी कुछ समय से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है ना। See, Nifty Bank is 39,116. Last month we saw the new lifetime high of 41,830. So congratulations. एक नया हाई आपने निफ्टी बैंक में भी देखा, पर फिर भी अभी भी आपका जो टारगेट था 42,700 का हो तो अभी भी पेंडिंग है, राइट। तो पेंडिंग रह गया थोड़े के लिए। देखो रैली अच्छा आया पर यहाँ पे भी निफ्टी की तरह ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और टारगेट तो आपका रह गया है, राइट। तो ओवरऑल टारगेट अभी भी आपका 42,700 का है। बाइंग आपने 32 से 26 में पिछले फॉल में भी इनिशिएट किया, अभी भी सेम थियरी रख, गिरता है 32,000 से 26,000 की रेंज में इकट्ठा कर लो। अब ये मत बोलो मैं थोड़ा और स्टेबल होने देता हूँ, उसी प्रकार से 42,700 आता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है, राइट। आपको बाइंग रेंज पता चल गई, आपको प्रॉफिट बुकिंग की जगह पता चली, और क्या चाहिए, राइट। निफ्टी बैंक थोड़ा प्रेशर में है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपने देखा होगा एनपीएस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, देखो बुरा समय चल रहा था, कोविड में कई इंडस्ट्रीज को विपरीत इफेक्ट हुई थी, तो ऐसे समय पे ऑब्वियस है एनपीए बढ़ते हैं, तो बैंक निफ्टी आपका थोड़ा इसी वजह से प्रेशर में है। कोई चिंता की बात नहीं है, नियर टर्म में हम देखेंगे, आने वाले समय में इसकी भी क्लियरिटी हो जाएगी। पर अब इससे ये उम्मीद करूं कि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा तो वो नहीं होगा। अभी निफ्टी बैंक प्रिपेयर रहो, इट इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी।
राइट दोस्तों, ब्रॉडर इंडाइसिस, यहाँ पे अगर हम आगे चेक करें तो पीएसयू बैंक पॉजिटिव। दोस्तों पीएसयू बैंक, भले बैंक निफ्टी नेगेटिव बट पीएसयू बैंक इज स्टिल पॉजिटिव। दोस्तों कितने लंबे समय बाद, कितनी एनपीए, कितने प्रॉब्लम्स, कितना फंड इन्फ्यूजन, उसके बाद हमने पीएसयू बैंक को पॉजिटिव होते हुए देखा है। दोस्तों याद होगा आपको, एसबीआई वाज मेकिंग लॉसेस एंड नॉट ओनली एसबीआई, each and every government bank have made losses। पूरा अगर बैंकिंग का वर्ल्ड देखे तो सब लॉस कर रहे थे उस समय। ये पूरे बुरे समय में से हम निकले हैं, एनपीए प्रोविजंस में भी निकले, इंप्रूवमेंट भी आया, फंड आया। अब आने वाले समय में दोस्तों हम गवर्नमेंट बैंक से उम्मीद रखेंगे वो परफॉर्म करेंगे, राइट। तो एसबीआई अगर है आपके पास, नो नीड टू वरी, इट इज द बेस्ट गवर्नमेंट बैंक इन पीएसयू बैंक। नियर टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है, नो नीड टू इवन बुक प्रॉफिट्स हियर। नेगेटिव ट्रेंड कुछ जगह दिखा है, जैसे एफएमसीजी सेक्टर, हेल्थ केयर, फार्मा। देखो तीनों सेक्टर को अगर आप थोड़ा कंबाइन करके देखो तो अभी हम कौन से जगह पे हैं, हम अभी H1 में हैं। पिछले साल का जरा H1 याद करो, पिछले साल के H1 में यही 3 सेक्टर थे जिसपे बिल्कुल इफेक्ट कोरोना की नहीं थी। तो यहाँ पे कोई लो बेस वो बेस नहीं था, इनके धंधे क्वार्टर में भी हुए थे, उल्टी डिमांड जबरदस्त थी, लाइन लगती थी दुकान पे, कब खुले कब लॉकडाउन खुले और मैं भाग के माल लेके आऊं, लोग स्टॉक रखते थे। तो आपने अकेले ने स्टॉक नहीं रखा था, रिटेलर ने स्टॉकिंग किया होगा, डीलर्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने, राइट। तो थोड़ा डिमांड में इफेक्ट दिखा है ड्यू टू स्टॉकिंग। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ा है तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़े। अब ये सब सेक्टर में रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ज्यादा होते हैं, पैकेजिंग के कॉस्ट बढ़े हैं, इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी टूटी है। तो लॉन्ग टर्म डिमांड में कोई फर्क नहीं है। आपने अगर सोचा हुआ है मुझे ये 3 सेक्टर इकट्ठे करने, डेफिनेटली यू कैन डू एसआईपी, पर तैयार हो। आप बोलोगे पीयूष भाई ये क्यों गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है, तैयार रहो, ये गिरने वाला है। फार्मा प्रेशर में, हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी, राइट। तो करेक्शन होगा, नो नीड टू वरी, यू कैन डू एसआईपी। लो वॉलेटाइल, लो वॉलेटिलिटी वाले जो स्टॉक थे वो भी नेगेटिव ब्रॉडर इंडाइसिस है, अभी नेगेटिव सेक्टोरियल इंडाइसिस है। ग्रोथ 15, देखो ग्रोथ वाले स्टॉक तो पट्टी बांध के दौड़ते हैं, क्योंकि ग्रोथ है तो ये उम्मीद होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी। क्वालिटी तो पता ही नहीं कैसी है इसमें, राइट। तो ये आज आप, अभी आपने कई स्टार्टअप्स में भी देखा होगा, स्टार्टअप्स आए सिर्फ ग्रोथ के बेस पे, ये सब कंपनियां 100% से ग्रोथ करती है, ग्रोथ के बेस पे कितना उनको मार्केट कैप मिल रहा है दिखा ना आप, राइट। पर कभी ब्रेक लगेगी तो बुरी ब्रेक लग सकती है कंपनियों में, क्यों? क्योंकि खाली ग्रोथ को देख के नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही बाजार में एक थोड़ा सा करेक्शन है, ग्रोथ 15 का जो इंडेक्स है उसने नेगेटिव ट्रेंड, उसने लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज भी लगा दी। इससे क्या समझना है कि ग्रोथ वाला जो इंडेक्स है ये थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होता है, राइट। तो खाली ग्रोथ देख के मत लो दोस्तों, ग्रोथ देखना ही चाहिए, ग्रोथ होना ही चाहिए। अगर आप ग्रोथ पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे तो पोर्टफोलियो बढ़ेगा ही नहीं। पर वो ग्रोथ का कॉम्बिनेशन क्वालिटी और वैल्यूएशन से भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। अमर, अकबर, एंथोनी तीनों भाई काम के हैं, राइट। ग्रोथ काम का है, क्वालिटी काम का है, वैल्यू काम का है। आपको ये की पूछ पकड़ के बैठोगे मैं खाली ग्रोथ देखूंगा, मैं खाली क्वालिटी देखूंगा, मैं खाली सस्ता लूंगा, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, नहीं चलेगा। तीनों का इस्तेमाल करना होगा, राइट। दोस्तों यूएसडी आईएनआर अगर आप देखो तो ये है 2018 का पीक, ये है 2013 का समय। हमने जैसे देख सकते हैं कि 2013 के बाद रुपया डेप्रिशिएट होना कम हो गया है, तो इतना बड़ा बाउंस नहीं, राइट। जैसे आप देख सकते हो, देखो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे तो 2013 में थे 69, अभी भी हम वही रेंज में चल रहे हैं, राइट। नियर टर्म रेंज यूएसडी आईएनआर की 76 टू 72 है पिछले 2 साल से। तो 76 72 की रेंज में यूएसडी आईएनआर रहे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। क्रूड अगर हम देखें, चलो क्रूड देख लेते हैं दोस्तों।
क्रूड का प्राइस 83.50 करीबन 84 रुपीज चल रहा है। यहाँ पे हमें 77 का लेवल, एक इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान में रखना होगा। 77 के ऊपर अगर क्रूड टिकता है तो ये रिस्क है 110 तरफ की भी रैली हम लोग देख सकते हैं, जो 2014 का हाई होगा। दोस्तों, एज यू कैन सी द चार्ट, कोरोना के समय जबरदस्त डिमांड घटी थी, सबकी गाड़ियां घर पे पड़ी थी, तो क्रूड की डिमांड डिक्रीज होने से जो होना चाहिए उससे भी बुरा हाल था। अब जैसे जैसे रिकवरी हुई, जैसे जैसे मोबिलिटी दुनिया में बढ़ती जा रही है, लोग गाड़ियां लेके बाहर निकल रहे हैं, डिमांड तो ऑब्वियसली यहाँ आई है और हम प्री कोरोना लेवल के ऊपर चल रहे हैं, राइट। तो मोबिलिटी भी प्री कोरोना लेवल की आई हुई है, तो क्रूड की डिमांड भी है। अब क्रूड ऐसा भी नहीं है कि एकदम जबरदस्त रैली करना चाहिए, सीधा एकदम तुरंत ही 114 जैसा आ जाए, क्योंकि क्रूड जितना बढ़ना चाहिए उसे थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है, ओवर करेक्टेड है। हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी आए, पर हमें 77 के ऊपर टिकता है तो 100 रुपए की तैयारी रखनी चाहिए, राइट। और अगर ये होता है तो ये बहुत अच्छा न्यूज नहीं है, क्योंकि क्रूड बढ़ने से बहुत सी इंडस्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट आती है। तो हम ये उम्मीद यही रखेंगे कि थोड़ा करेक्शन आ जाए, देन इट विल बी गुड फॉर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी। डाउ जोन्स द बेंचमार्क ऑफ द वर्ल्ड, राइट, 35,820 है डाउ जोन्स। दोस्तों, डाउ जोन्स में पिछले महीने करेक्शन आई थी, पिछले से पिछले महीने, है ना, सितंबर में, पर अक्टूबर में रिकवरी भी, जैसी करेक्शन वैसी रिकवरी, तो बहुत अच्छी रिकवरी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे नियर टर्म में जैसा आपका निफ्टी का 19,600 का टारगेट है, तो मुझे लगता है ये दोनों टारगेट साथ में ही आएंगे। डाउ जोन्स का भी वही पुराना टारगेट है 37,600 का, और मतलब डाउ जोन्स एक प्रकार से अपना 37,000 का टारगेट क्लियर करेगा और आपका निफ्टी का 19,600 का टारगेट नियर टर्म में क्लियर होगा। तो दोनों की पार्टी, बराबर। दोस्तों, बिटकॉइन बिटकॉइन का भाव क्या चल रहा है? 61,300 है। नाइन, मैंने यहाँ नो वैल्यू ओनली ट्रेडिंग इसलिए लिखा है क्योंकि वैल्यू नहीं, राइट। यस, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, आप लोग ट्रेडिंग करके इसमें कमाते हो, दैट्स गुड। देखो डिफरेंस क्या है, मैं एक और एग्जांपल जैसे आपको देता हूं, जैसे अभी टेस्ला का मार्केट कैप जबरदस्त बढ़ गया। टेस्ला की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, पर ये उम्मीद है कि भविष्य में वो प्रॉफिट करेगा, मार्केट कैप बहुत अच्छा है, लेकिन कैश फ्लो नहीं। तो कैश फ्लो नहीं होने के कारण ऑपरेशनल कैश फ्लो कहते हैं, राइट। कैश फ्लो तो है, एक्सटर्नल फंडिंग तो आता रहता है, राइट, पर ऑपरेशनल कैश फ्लो नहीं होने की वजह से क्या होता है? अभी आपने खुद ही सुना कि एलन मस्क ने क्या कहा कि मुझे टैक्स भरने के लिए शेयर बेचने पड़े। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, 10 साल पहले आपने गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर लिए हुए, और 10 साल पहले आपने टेस्ला के शेयर लिए हुए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों ही कंपनियां कैश रिच कंपनी है, हर साल कमा रही। तो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, यू हैव ऑलरेडी गॉट गुड प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल कैश आता रहा है, आपको चिंता नहीं है। अगर आपको कमाना है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, तो शेयर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेचोगे तो भी ये साल भी क्रेडिट होगा, जो अपने साथ पुराने शेयर्स में होता है। ऐसे कई शेयर है पुराने निवेशकों के पास, 100-100 रुपए के लिए हुए, अभी 300-300 तो उनको डिविडेंड आता है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ कैश फ्लो। अब कई इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पे कैश फ्लो होता ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तभी प्रॉफिट होगा, सो दिस इज नॉट गुड थिंग। अब देखो, बिटकॉइन में भी कुछ ऐसा है, मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, पर मैं आपको पॉजिटिव भी नहीं कर सकता, मुझे हकीकत है वो बोलना होगा। यहाँ पे वैल्यू ही आपका भगवान है, भाव भगवान है। आपको प्रॉफिट चाहिए, बेच के ही प्रॉफिट लेना पड़ेगा, हर साल की आपकी इनकम कोई नहीं है यहाँ पे, तो वॉलिटिलिटी दोस्तों ज्यादा ही होगी। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे किस प्रकार से 65,000 से 32,000 आने में इसको खाली 2 महीने लगे, 3 महीने, चलो बस 1, 2, 3, राइट। तो 3 महीने में ये 64,000 से 32,000 आ गया। उसके बाद ये 4 महीने में वापस रिकवर भी हो गया, तो भी ये रिकवर होके पुराने लेवल पे आ गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न, मैं 80,000 की और दौड़ू कि मैं वापस टूटूंगा? तो देखो, एक सिंपल चीज है, ये पुराना जो हाई है ना, कितना है, 64,800 के ऊपर टिकता है तो आप इसमें
रैली नई उम्मीद कर सकते हो। लेकिन अगर ये 64,800 के ऊपर नहीं टिकता है तो हाई वॉलेटिलिटी रहनी चाहिए, भाव में जबरदस्त उथल पुथल आ सकती है। तो पॉजिटिव तभी रहने का बिटकॉइन में जब 64,800 के ऊपर रहता है। 64,800 के ऊपर सीधी रैली हम 86,000 तक की भी देख सकते हैं, और 64,800 के नीचे देयर इज अ ह्यूज रिस्क। तो ये पूरा महीना 64,800 शुड बी योर इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक, राइट? So this was the update for Bitcoin. This is your update for refined gold future. Price है 47,635. ये पूरा मैंने देखो रेंज बताया हुआ है। जनरली अगेन हर एक चीज में लोग क्या करते हैं ना, भाव बढ़ते हैं तो उसके पीछे भागते हैं। जब वो करेक्ट हो रहा होता है तो किसी को इंटरेस्ट नहीं, गोल्ड नहीं कमा के देता है। वो टाइम पे मैगजीन में भी यही आता है, जब रैली चल रही होती है ना, इतना कमा के दिया, इतना कमा के दिया, इतना कगार है। अभी इसका कगार भी घट के आएगा। ये कगार है ना, इतनी आसान चीज नहीं है, ये मैजिकल चीज है। जब करेक्शन में आ जाएगा तो निफ्टी के भी कगार घट जाते हैं, तो लोगों को लगता है इतना ही कमा के दिया, और जब दौड़ने लगता है तो कगार की माया जाल बड़ी होती है, राइट? इसको इतना आसान मत समझो। निवेशक को यह समझना चाहिए कि जो भी एसेट्स ऐसी है जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगता है कुड बी अ गुड वैल्यू फॉर यू, करेक्शन मोड में इकट्ठा करो। गोल्ड करेक्शन मोड में है, राइट? निफ्टी आपका रैली पे था, गोल्ड करेक्शन में था। गोल्ड करेक्शन में है तो अभी गोल्ड को आप डेफिनेटली एसआईपी कर सकते हो। देखो उम्मीद में क्या रखूंगा कि आने वाले कुछ समय, हो सकता है 2-3 साल भी, देखो यहाँ पे भी कितना लंबा करेक्शन मोड रहा था, यहाँ भी रह सकता है। तो 44,000 से 54,000 की रेंज में गोल्ड चलता जाए। आप लोग एसआईपी कर सकते हो, ये थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर सकते हो। स्मार्ट हो, ज्यादा गोल्ड ले लेते हो तो नीचे के लेवल पे आता है तो थोड़ा ज्यादा गोल्ड ले लो। प्रॉफिट बुक करना है 54,000 के करीब, थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करो, पर थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड इकट्ठा करो। दिस इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट गोल्ड। फिर जब रैली आएगी ना, सब दौड़ेंगे इसके पीछे, राइट? तो these are the fundamentals of your Nifty. सेल्स डिमांड में बिल्कुल कमी नहीं है, डिमांड इज गुड। 20% रेवेन्यू ग्रोथ है। मैंने नेट प्रॉफिट ग्रोथ 47% का डाला हुआ है। इट इज एज पर Q1। Q2 के जैसे नतीजे हम लोग दूसरी कंपनियों की भी डालते जा रहे हैं। ये Q2 हम आने वाले महीने के अपडेट तक इसको अपडेट प्रॉपरली कर देंगे, राइट? अभी 47% मैंने लिखा, ये थोड़ा कम होगा, राइट? क्यों कम होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन है। P26 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.5 की है, डिविडेंड यील्ड 1.13 है। जितना नीचे लेंगे देखो फॉल आएगा, आप लोगे, ये सब चीज आपके फेवर में आएगी, राइट? जितना महंगा लेंगे ये सब चीज आपके विपरीत काम करेगी। तो सस्ता लेना है, इसे कहते हैं वैल्यू बाइंग। ग्रोथ अच्छा ही है तो ये ग्रोथ बाइंग तो है ही। अब इसमें क्वालिटी क्वालिटी स्टॉक में एक्यूमुलेट करो, काम हो गया आपका, राइट? दोस्तों पूरे हिस्टोरिकल हमने फेयर वैल्यू निफ्टी की दी हुई है, जीडीपी, अर्निंग पर शेयर, निफ्टी के हाई लो, एवरेज। तो ये चार्ट मैं 10 साल से हर साल नहीं हर महीने अपडेट करता हूँ, और आप लोगों को दशक से ये चार्ट हमने दिया हुआ भी है, राइट? तो सी कैसे ये हमें गाइड करता है। पिछले साल जीडीपी टूटा, पिछले साल फॉल भी हम लोगों ने देखा। जैसे क्वार्टरली जीडीपी दौड़ने लगा वैसे निफ्टी में भी रैली आई, और निफ्टी किधर आ गया? देखो पिछले साल 15,400 से 8,000 की रेंज थी, इस बार हम करीबन 19,000 को देख चुके हैं, राइट? ये साल हमें क्या उम्मीद है? मुझे उम्मीद है दोस्तों जीडीपी 10% से इस साल बढ़नी चाहिए, ईपीएस 40-50% से तो इस साल बढ़ेगी। तो जीडीपी हम 3 ट्रिलियन की देखेंगे, ईपीएस 650 का देखेंगे, तो फेयर वैल्यू 14,500 के करीब की बनती है। बाजार अभी 19,000 है, तो फेयर वैल्यू तो वैसे भी आपको कहाँ मिलेगा? ग्रोथ में फेयर वैल्यू पे जल्दी बाजार नहीं आता है, पर जितना नीचे मिलता है दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आने वाले समय में 2030 तक, आने वाले 9 साल में निफ्टी की फेयर वैल्यू 44,000 होनी चाहिए, राइट? तो अब निफ्टी का अंदाज कर लो कि अगर निफ्टी की फेयर वैल्यू 40,000 की होगी, 44,000 की, तो निफ्टी क्या होना चाहिए? और ये सारी चीजें किसके हिसाब से? देखो जीडीपी का अंदाज हमने 5.7 ट्रिलियन लिया है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा लिया। ईपीएस 2,000 का हमने एस्टिमेट लिया हुआ है, राइट? और फेयर वैल्यू 44,000।
4,000। ओवरऑल लॉन्ग टर्म सिनेरियो दोस्तों इंडिया का नहीं तो कौन से कंट्री का अच्छा है? इंडिया इज द मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वी नीड टू कैच द अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों मुझे उम्मीद है निफ्टी इंडाइसेस व्यू नमस्ते नवंबर में कुछ क्लियरिटी हम लोग आने वाले समय की कर सके होंगे दोस्तों। नेक्स्ट नवंबर में, मेरे ख्याल से नवंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग कुछ ईस्टर्न इंडिया के सिटी, ईस्टर्न इंडिया के सिटीज जैसे कि कोलकाता, रायपुर, पटना, सिक्किम जैसे शहर में हम 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ करने वाले। देखो अब तक तो रूबरू आपके शहर में हर साल हम लोग आते थे, अभी ऑनलाइन मीटिंग है तो लेटर एंजॉय दैट ऑनलाइन मीटिंग। ये हम 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ में रिसेंट जो जीडीपी डेटा आए हैं, ये रिसेंट जीडीपी डेटा और Q2 के रिजल्ट अपडेट के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद।